जयवर्धन सिंह ने कहा, लंबी रेस के घोड़ों को मौका दिया गया है। जीतू पटवारी आफ गए, तुरंत हाथ दबाए और कहा, लंबी रेस का नहीं, युद्ध का था। हम तो यह कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने लंबी रेस और युद्ध के घोड़ों पर दांव लगाया है। हालांकि ये घोड़े वाला शब्द हमने नहीं दिया है, राहुल गांधी ने ही दिया है। मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने कई तरह के घोड़ों की बात की और संगठन सृजन अभियान के तहत इस तरह के घोड़े की बात की जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होने वाला। अब आज वही शब्द फिर एक बार मध्य प्रदेश में आ गया, जब जयवर्धन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस शब्द का उन्होंने यूज किया। उसके बाद जीतू पटवारी ने उसको सुधारा और अब चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई संगठन सृजन अभियान को लेकर राहुल गांधी के जो दावे थे वह मध्य प्रदेश में संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर क्या सही साबित हो रहे हैं। जब यह लिस्ट आई है, इस पर कई तरीके की क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन यह लिस्ट बताती है कि कांग्रेस पार्टी अब संगठन को बढ़ना चाहती है और बीजेपी से सीखना चाहती है। जिस तरह से बीजेपी में तमाम बड़े नेताओं को कार्यकर्ता की तरह ट्रीट कर दिया जाता है, कभी भी उनका डिमोशन हो जाता है और पार्टी जहां उनका उपयोग जहां समझती है वहां पार्टी लगा देती है। ऐसा ही कुछ इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। विधायकों को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे नेता जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में कांग्रेस की तरफ से आ जाता था, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नजर आता था, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। आप जयवर्धन सिंह को ही देख लीजिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो जिला अध्यक्षों का ऐलान किया है उसमें कांग्रेस पार्टी ने तमाम उन नेताओं पर दांव लगाया है जो लंबी रेस के घोड़े की तरह दिखाई देते हैं और जो युद्ध के घोड़े की तरह भी नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तमाम उन घोड़ों के अलावा उन सामाजिक संतुलनों को भी देखा है, उन क्षेत्रीय संतुलनों को भी देखा है जिससे पार्टी को नुकसान भी ना हो। इस लिस्ट में अगर आप देखें जिसमें जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस ने जारी की है तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग को दिया गया है। 28 जिलों में उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य वर्ग को 25 जिलों में जिला अध्यक्ष, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए उन्होंने 11 जिलों में जिला अध्यक्ष बनाया है और उस अनुसूचित जाति को 8 जिलों में जिला अध्यक्ष बनाया है। 4 महिलाओं को मौका दिया गया है। 2 मुस्लिम नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया है। तो ये पूरी सूची है। हालांकि इसको भी लेकर बवाल है, तमाम तरीके के प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। कुछ नेता जो कह रहे थे, डिजर्व कर रहे थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस सूची में यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की तरह संगठन को मजबूत करना मध्य प्रदेश में चाहती है और इसीलिए संगठन सृजन का अभियान की एक कवायद चालू हुई है। अब यह लंबी रेस के घोड़े या युद्ध के घोड़े कितना कांग्रेस पार्टी को लंबी रेस तक ले जाते हैं, युद्ध में जीत दिलाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से जिला अध्यक्षों का ऐलान हुआ है, जिस तरह से नेताओं का चुनाव हुआ है, यह कहा जा सकता है कि संगठन को गढ़ने को लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं अब मध्य प्रदेश के अंदर गंभीर नजर आ रही है। अब इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे, संगठन कितना खड़ा हो पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कमोवेश कांग्रेस पार्टी अब अपनी कमजोरियों को समझ चुकी है और अपनी कमजोरियों को समझकर वह अपनी कमजोरी से ऊपर उठकर अब मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है, ऐसा नजर आ रहा है। बहरहाल कांग्रेस की इन तमाम राजनीतिक हलचलों पर हमारी नजर है। आप खबरिया देखते हो, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।